मैं संदीप कुमार तिवारी आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं, कुछ खास जानकारियों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। तो मैं शुरू करना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। उससे पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या नए हैं इस चैनल पे, तो आप सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं चीट फंड कंपनियों के बारे में। आज इसी पे मैं महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों से करूंगा और आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सहयोग भी मैं आप लोगों से मांग रहा हूं, ताकि देश के उन लाखों करोड़ों गरीब परिवार जो इस आस में बैठे हुए हैं कि हमारा भुगतान मिलेगा, कब मिलेगा, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ऐसी स्थिति में आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक, और गौर फरमाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, पेमेंट को लेकर के अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। सहारा इंडिया परिवार हर महीने में कोई न कोई तारीख सुप्रीम कोर्ट में पड़ती है और होता है कि फला तारीख तक इसका कुछ न कुछ डिसीजन निकल जाएगा, लेकिन कोई डिसीजन निकल के नहीं आता और फिर एक अगली तारीख मिल जाती है। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी दामिनी, जिसमें सन्नी देओल कहता है कि कोर्ट में मिलता क्या है, सिर्फ तारीख पे तारीख ये मिलती है कोर्ट में। खैर, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उन जजों को या किसी भी कोर्ट के उन वकीलों को मैं कोई दोष नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि पूरे देश का संविधान, कानून व्यवस्था इस कोर्ट पे, न्याय प्रणाली पे टिका हुआ है और न्याय प्रणाली पे विश्वास रखते हुए सारे जो निवेशक हैं या भारत देश के नागरिक कानून की शरण में जाते हैं और न्यायालय की शरण में जाते हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ सुनने में मिलता है कि कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट स्वतः भी उस मामले को संज्ञान में लेकर के और कार्रवाई करता है। लेकिन मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि अब तक की जितनी भी चीट फंड की कंपनियां रही हैं, करीब करीब 200 से ज्यादा चीट फंड की कंपनियों ने अपना ब्रांच खोला, अलग अलग जगहों पे लोगों को ब्याज का लालच दिया, अलग अलग स्कीम के तहत पैसा लोगों से जमा करा करके और कंपनियां फरार हो गई। कुछ तो ऐसे लोग जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, वो चीट फंड कंपनियों का लाइसेंस लेकर के मार्केट में आकर के लोगों से पैसा निवेश करवाए और आज वो अरबपति बन करके बैठे हुए हैं। और लोग, गरीब लोग जो अपना पेट काट करके 1-1 रुपए इकट्ठा करके पर डे के स्कीम में लोग 50-50 रुपए, 100 रुपए करके इकट्ठा करके ठेला खोमचा, और गरीब जो मजदूर हैं उन लोगों ने इन चीट फंड कंपनियों में अपना पैसा जमा कराया था, ताकि एक मोटा रकम उनके पास होगा तो उस पैसे से वो कुछ कर सकेंगे। लेकिन इन चीट फंड कंपनियों ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया और उनको आज तक कोई पैसा नहीं मिला। मामले कोर्ट में चल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा आप सब लोगों को मालूम है, आप सब लोग देख रहे हैं। सरकार इस पे कितनी गंभीर है, यह भी एक सोचने वाली बात है कि सरकार भी अब तक पूर्ण रूप से इन निवेशकों के पक्ष में किसी ने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं दिया। मेरे ख्याल से जितनी भी न्याय प्रणाली को छोड़ दिया जाए, इसके बाहर जो भी बाद में जैसे सेबी हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, ये सारे व्यवस्थाएं जो हैं सरकार के अंडर में आते हैं। सरकार अपने ऊपर अगर कोई बात होती है या किसी मंत्री नेता के ऊपर कोई बात होती है
तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाता है, तत्काल कार्रवाई होती है। और वो जनता जिन्होंने अपना एक एक बहुमूल्य वोट दे करके इन विधायक सांसद चुनती है कि वो उनकी समस्याओं को जाकर के सदन में उठाएगा, उनको उनका हक दिलाएगा, इतना वो विश्वास करके अपने क्षेत्र में अपने विधायकों को, सांसदों को चुन करके भेजते हैं। लेकिन मैंने यही देखा है आज तक, जिस व्यक्ति के पास अगर एक अल्टो चलने भर की व्यवस्था थी, लोगों ने उसको जिता दिया, तो वो अरबपति बन जाता है। विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद अरबपति बन जाता है। सारी सुख सुविधाएं जो हैं किसको मिलती हैं? विधायक को मिलती हैं, सांसद को मिलती है, मंत्रियों को मिलती है। और जो व्यक्ति चुन कर भेजता है इनको, ये इनकी आवाज बनेंगे, इनके दुख सुख में वो सहभागी होंगे। लेकिन ये कोई सांसद विधायक इनके दुख सुख में सहभागी नहीं होता। मैंने सोचा था, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप लोग का अगर हक नहीं मिलता है, इन चिट फंड कंपनियां आपके हक को, आपके पैसे को वापस अगर नहीं करती हैं, तो आप सभी लोग इन सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और चुनाव में अपने मत को बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, आप वोट नहीं देंगे। लेकिन मैं आप लोगों से बता दूं, आप इससे भी अछूता नहीं है, आप इसमें भी नहीं बच सकते, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने एक नियम लगा दिया है कि जो व्यक्ति अपना वोट नहीं देगा उसको उसके खाते से 350 रुपए काट लिए जाएंगे। अगर आपके खाते में पैसा नहीं है, तो अगर आप मोबाइल का रिचार्ज भी कराते हैं तो वहां से पैसे की रिकवरी आपकी कर ली जाएगी। यानी आप कहीं से बचने वाले नहीं हैं। बावजूद इसके मैं आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा, अगर सरकार की प्रणाली साफ सुथरी अगर नहीं दिखती है, अगर इन निवेशकों के पक्ष में कोई सरकार सामने नहीं आता है, कोई राजनीतिक पार्टी अगर नहीं आती है, तो आप जरूर मतदान का बहिष्कार करें। लेकिन उसका तरीका आप दूसरा अपनाएं। अगर आपकी सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, आप मतदान जब भी हो आप जाएं जरूर। उसमें विकल्प होता है नोटा। आप नोटा पे बटन दबाइए, अपना विरोध जताइए, दर्ज कराइए वहां पे कि हम इन सरकारों से, इन पार्टियों से, इस व्यक्ति से खुश नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। इस देश का सबसे बड़ा घोटाला, इस देश के सबसे बड़े घोटालेबाज आज घूम रहे हैं, उनको जमानत मिली हुई है, अरबपति हैं, वो सुख चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपना पैसा जमा करा है, वो उनके घर की स्थिति क्या है ये मत पूछो। कितने लोगों ने अपनी जान तक गवा दिया है। कुछ लोग अपने घर बार को छोड़कर, जो उसमें कार्य करते थे, वो अपने घर बार को छोड़कर फरार हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को आगे आना होगा। और मैं अपील करता हूं सभी जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं से, आप सभी लोग चुनाव में जब भी आता है, आप नोटा पे बटन दबाइएगा। वो विकल्प आपके सामने है, क्योंकि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आपका पैसा वापस नहीं किया जाता है, आप नोटा पे बटन जरूर दबाइएगा। 2023 में चुनाव होना है, तो आप अपनी बात को रखिए। अगर क्षेत्रीय सांसद या सरकार आपकी बात नहीं सुनता है, विधायक कोई आपकी बात नहीं सुनता है, तो सीधे तौर पे जब भी चुनाव आता है तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए। फिर उस विधायक के साथ आप इसलिए मत जुड़िए कि वो आपके पास आएगा, बैठे और आप उससे एक सेल्फी ले लेंगे और आप अपने सोशल मीडिया पे उसको लगाएंगे। उससे आपका हला बला नहीं होने वाला। आप अपनी मांग को रखिए और अपनी बातों को रखिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता है, आपकी आवाज़ नहीं उठाता है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए सीधे तौर पे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अधिक से अधिक FIR भी दर्ज करवाइए चिट फंड कंपनी, ताकि जितनी ज़्यादा FIR दर्ज होंगी उसके हिसाब से आपका मामला जब चलेगा तो अगले की भी नींद हराम होगी और आपको न्याय मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अधिक से अधिक, ताकि आप लोगों की आवाज़ को इस तरह से हम उठाते रहें, हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। इन चिट फंड कंपनियों
में फंसे हुए उन निवेशकों के पक्ष में मैं हमेशा कार्य करता रहता हूँ, मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ और जब तक इनके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं होती, जब तक इनका भुगतान नहीं होता, तब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ नमस्कार।